अरे वाह! अगर दिल्ली में एक पक्की सरकारी नौकरी का सपना है ना, तो ये खबर बिल्कुल सही जगह पहुंची है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी डीडीए एक बहुत बड़ा मौका लेकर आया है। तो चलिए इस बम्पर भर्ती के बारे में सब कुछ जानते हैं, एक-एक करके। 1732, जी हाँ, 1732। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 1732 मौके हैं सपने पूरे करने के। डीडीए ने इतनी सारी वैकेंसीज एक साथ निकाली हैं, मतलब जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो डीडीए ने ना पटवारी, एमटीएस, स्टेनोग्राफर ऐसे कई अलग-अलग पदों पर भर्ती निकाली है। सोचिए, दिल्ली में एक स्टेबल करियर बनाने का इससे अच्छा मौका और क्या होगा। तो भाई ये मौका हाथ से बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये डीडीए भर्ती 2025 असल में इतना बड़ा मौका है क्यों, और ये सिर्फ दिल्ली वालों के लिए नहीं बल्कि पूरे इंडिया के कैंडिडेट्स के लिए कैसे एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, आइए समझते हैं। चलिए, अब आते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ों पर, यानी कि इम्पोर्टेंट डेट्स और कौन-कौन सी पोस्ट्स अवेलेबल हैं। ये वो जानकारी है जिसे फ़ौरन कहीं नोट कर लेना चाहिए। तो एक नज़र में देखें तो ऑर्गेनाइजेशन है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी डीडीए। पोस्ट्स की बात करें तो ग्रुप ए, बी और सी तीनों के लिए वैकेंसीज हैं। टोटल पोस्ट्स जैसा हमने बताया 1732 हैं। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, अप्लाई करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन है, तो सब कुछ घर बैठे हो जाएगा। अब ये तारीखें तो भई कैलेंडर में अभी के अभी मार्क कर लेनी चाहिए। एप्लीकेशंस 6 अक्टूबर से शुरू होंगी और 5 नवंबर 2025 को बंद हो जाएंगी, मतलब पूरा 1 महीना मिलेगा। और एग्जाम दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच हो सकता है। तो तैयारी के लिए अब इंतजार करने का तो सवाल ही नहीं उठता। देखिए, इस भर्ती की सबसे खास बात है इसकी वैरायटी। मतलब अगर कोई फ्रेशर है तो पटवारी या एमटीएस जैसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, और अगर किसी के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तो उनके लिए डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर जैसे पद भी हैं। लीगल असिस्टेंट, प्लानिंग असिस्टेंट, अरे लिस्ट लंबी है। कुल मिला के करीब 26 अलग-अलग तरह के रोल्स हैं। सबके लिए कुछ न कुछ है यहाँ। ओके, तो अगला बड़ा सवाल, कौन-कौन अप्लाई कर सकता है और अप्लाई करने के लिए फीस कितनी लगेगी? चलिए अब एलिजिबिलिटी और एप्लीकेशन फीस पर बात करते हैं। यहाँ पर एक बात का खास ध्यान रखना है, क्योंकि पोस्ट लगभग 26 तरह की हैं, तो हर पोस्ट के लिए एज लिमिट और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अलग-अलग हैं। तो हमारी सलाह यही है कि अप्लाई करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को बहुत ध्यान से पढ़ें। ये बहुत ज़रूरी है ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। अब बात करते हैं फीस की। तो देखिए, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए फीस है 500 रुपए और बाकी सभी कैटेगरीज के लिए ये सिर्फ 250 रुपए है। पेमेंट भी ऑनलाइन ही करना है, तो प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये मौका किसी एक शहर या राज्य तक ही सीमित नहीं है। पूरे भारत से, चाहे महिला हो या पुरुष, कोई भी कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकता है। तो ये एक ऑल इंडिया अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर कि अप्लाई करना कैसे है। चलिए आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझाते हैं। बहुत ही आसान है। देखिए, प्रोसेस बहुत सीधा है। सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पर क्लिक करना है। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म में सारी जानकारी बिल्कुल सही सही भरनी है। फिर जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें स्कैन करके अपलोड कर दीजिए। अपनी कैटेगरी के हिसाब से फीस पे कीजिए और बस फाइनल सबमिट करके एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंटआउट ज़रूर निकाल कर रख लें। अच्छा, मान लीजिए फॉर्म भर दिया, उसके बाद क्या होगा? सिलेक्शन कैसे होगा? चलिए अब समझते हैं कि डीडीए कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करने के लिए क्या प्रोसेस फॉलो करेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस में मोटे तौर पर 4 स्टेज होंगे। सबसे पहले होगा एक रिटन एग्जाम। उसे क्लियर करने के बाद कुछ पोस्ट्स के लिए एक स्किल टेस्ट भी होगा। फिर होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आखिर में एक मेडिकल एग्जामिनेशन। अब ये जो स्किल टेस्ट है ना, इसके बारे में एक बात समझना जरूरी है। ये हर पोस्ट के लिए एक जैसा नहीं होगा, ये पोस्ट के हिसाब से अलग अलग होगा। जैसे मान लीजिए स्टेनोग्राफर की पोस्ट है तो टाइपिंग स्पीड देखी जाएगी। कोई और टेक्निकल पोस्ट है तो उसके लिए कुछ और टेस्ट होगा। ये पूरे तरह से इस बात पर डिपेंड करेगा कि किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया गया है।
तो ये थी डीडीए की 1732 पोस्ट पर भर्ती की पूरी जानकारी। देखिए, ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये किसी के करियर को एक शानदार दिशा देने का मौका है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये किसी के करियर का अगला कदम हो सकता है? ये सोचने वाली बात है और तैयारी में लग जाने का समय भी।